तो आज हम क्लास के अंदर ये सीखने वाले कि भाई फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अभी 2 या 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड सेकंड विल बी फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लिखने वाले हैं। एबीसी लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 100 each at par. Applications received for 80,000 shares. Application 40. Allotment 50. Final 10. Allotment made as follows. साथ साथ लिखेंगे क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स कहते हैं कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिक्कत आती है, तो कैटेगरी वाला क्वेश्चन ही है। फर्स्ट, इसको हम बोल सकते हैं कैटेगरी 1 या ग्रुप 1। कैटेगरी 1, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Category 2, applicants for 20,000 shares were allotted full. ठीक है, इनको पूरी अलॉटमेंट हुई है। ये 2 कैटेगरीज है बस। A shareholder, Mr. Sharma, who applied for 1,600 shares from category 1, paid nothing after application and his shares are forfeited. A shareholder, Mr. Verma, who applied for 2,000 shares from category 2, could not pay final call and his shares are forfeited. Reissued 2,500 shares at rupees 80 each, including all shares of Verma, fully paid. Pass journal entries and show बैलेंस शीट। फटाफट क्वेश्चन लिखिए। चलिए,
तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ देना है। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ेंगे। तो मैं तो यहीं से वर्किंग करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो एग्जाम है नहीं। आप भी चाहें तो वर्किंग पहले कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट वर्किंग आप अ, बाद में, मतलब पहले जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दे, बाद में वर्किंग करें, दैट विल बी बेटर। तो सबसे पहले मेरी वर्किंग होगी, वर्किंग नोट नंबर 1। अगर आप मेरे तरीके से करें तो मुझे भी कंफर्टेबल रहेगा आपके क्वेश्चंस को चेक करने में। सबसे पहला वर्किंग नोट होता है हमारा एक्सेस मनी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, इनफैक्ट तीन ही होंगी। कैटेगरी 1, जिन लोगों ने 40,000 शेयर सप्लाई करे। कैटेगरी 2, जिन लोगों ने 20,000 शेयर सप्लाई करे। कैटेगरी 3 जो बच गए, ठीक है, तो वो 20,000 वाली है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इनका अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स आ गए 30,000, यहाँ पर आ गए 20,000, और यहाँ 0। तो अब इनकी एक्सेस मनी हमें पता चल जाएगी। एक्सेस मनी कितनी है, 10,000 शेयर्स, और एक्सेस मनी कितनी है, 40। तो ये आ गया 4 लाख रुपए एक्सेस मनी आ गई इसकी। यहाँ पर एक्सेस मनी 0 है, और यहाँ पर 20,000 इंटू 40, 8 लाख, ये इसकी एक्सेस मनी आ गई। तो ये तो सीधा सीधा रिफंड हो जाएगा, जैसे रिफंड केस, एंड ये सीधा सीधा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जो पैसा हमने फर्दर फ्यूचर कॉल्स पे एडजस्ट करना है, उसके हमें ड्यूज पता होने चाहिए, है ना भाई। आगे उससे हमने कितना पैसा लेना है वो पता होगा, तभी हम उस पर एडजस्ट कर पाएंगे पैसा। अलॉटमेंट ड्यूज कितने बनते हैं, इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करें पहले वो देखेंगे। 30,000 शेयर्स हमने अलॉट करे हैं, इंटू 50, ये कितना हो गया, 15 लाख। 4 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद बैलेंस कितना रह गया, 11 लाख। तो 15 लाख पे 4 लाख हमने एडजस्ट करे, ये हमारे सामने एक फिगर आ गई है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखिए। अ शेयर होल्डर, एक मिनट, देखिए तुम्हें कहा था हमें नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाना है, ये लाइन यहां पर देखिए। मिस्टर शर्मा ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं करा, तो इसका मतलब डिफॉल्ट आ गया है। तो इसका डिफॉल्ट निकालने के लिए हमें न्यू वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इसने कितना पैसा नहीं दिया। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो डिफॉल्ट निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। कैसे, ये देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं आपको दिखाता हूँ। जो गलती यहाँ होगी वाला पॉइंट है ना, वो यहीं पर होगा। सॉरी, ये देखिए, वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का वर्किंग नोट है। तो अलॉटमेंट के वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल ड्यूज, ठीक है। टोटल ड्यूज का मतलब क्या है, हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं। टोटल ड्यूज कितने बनते हैं, इंटू 50, 25 लाख। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्सेस मनी रिसीव, जो एडवांस मनी आ चुकी है। वो कितनी लेस करेंगे, कितनी एडजस्ट हुई थी, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था, 4 लाख, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 4 लाख रुपए हमने लेस कर दिया, जो एक्सेस मनी हमें पहले से आ चुकी है, जिसको हमने आगे यूटिलाइज करा है। इसके बाद ये जो बच गया, दैट इज बैलेंस ड्यूज। बैलेंस ड्यूज है हमारे 21 लाख रुपए, राइट। इसके बाद अगर कोई डिफॉल्ट है तो वो हम लेस कर देते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बाय रमेश, सॉरी शर्मा। अब देखिए, शर्मा के जो ड्यूज थे वो कितने थे। शर्मा के जो अलॉटमेंट ड्यूज बनते हैं वो बनते हैं, इसके पास शेयर्स देखिए कितने हैं। शर्मा ने अप्लाई करे थे, वर्ड है अप्लाइड, ठीक है। हमें अप्लाइड शेयर से हम पैसा नहीं मंगाते, हम मंगाते जितने अलॉटेड शेयर है उन पर। तो अप्लाइड शेयर है 1600। तो 1600 अप्लाइड है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसको अलॉट कितने हुए थे शेयर्स।
अब वो कैसे निकालें? तो मैं रेड से वर्किंग कर रहा हूँ इसकी सारी। अप्लाइड अगर 1600 है तो अलॉटेड कैसे निकलेगा? अलॉटेड ऐसे निकलेगा, अप्लाइड शेयर को रेशियो ऑफ अलॉटेड ओवर अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो क्या है ये हम देख लेते हैं। ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है ना। कैटेगरी 1 वालों ने 40,000 अप्लाई करे थे तो उनको 30,000 शेयर्स मिले हैं। तो अप्लाइड ओवर अलॉटेड, सॉरी अलॉटेड ओवर अप्लाइड का रेशियो क्या हो गया? अलॉटेड ओवर अप्लाइड हो गया 3/4। तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 1200 शेयर्स। तो इसके 1200 शेयर्स पर 50 रुपीज इसके ड्यू बनते थे, 60,000 रुपए। यहां तक होपफुली समझ आया होगा। इतना पैसा हमने इसे लेना था, लेकिन इसकी ये है टोटल यूज, कुछ पैसा एक्सेस मनी आई हुई थी इसकी, ये इसके ड्यूज थे। ठीक है, बिफोर एडजस्टिंग एक्सेस मनी। अब एक्सेस मनी एडजस्ट करें, एक्सेस मनी इसकी कितनी आई हुई है? 400 शेयर्स पर एप्लीकेशन इसने फालतू जमा करा रखी है, एप्लीकेशन इज 40। तो इसके 16,000 रुपए तो ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं। तो हमने एक्सेस मनी जो इसकी ऑलरेडी आई हुई है वो लेस कर दी। 60,000 के इसके ड्यूज बनते हैं अलॉटमेंट के, जिस जो इसने पहले पैसा दे रखा है एक्सेस मनी दी हुई है वो लेस कर दी। तो 44,000 का इसका डिफॉल्ट है जो इसने नहीं दिया। पहले तो आप सबसे मैं ये पूछने वाला हूं कि ये अगर आपको समझ आ गया तो आधा क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। 20,56,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और कोई भी जानकारी नहीं है। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क, फटाफट पूछिए। नाउ आवर नेक्स्ट वर्किंग नोट इज वेरी इजी। डिफॉल्ट जो हुआ है वो फाइनल कॉल पर भी हुआ है, तो फाइनल कॉल का भी वर्किंग नोट लगे हाथ बना लेते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। इसके हम टोटल यूज निकालेंगे। अब बच्चे पूछते हैं डिफिकल्ट क्यों नहीं, क्योंकि इस पे एक्सेस मनी का कोई रोल नहीं रहा। 50,000 शेयर्स पर 10 रुपीज ड्यू थे। कोई भी एक्सेस मनी हमारी फाइनल कॉल तक पहुंची नहीं, एडजस्ट हुई नहीं। ठीक है, तो एक्सेस मनी वॉज जीरो, एक्सेस मनी वॉज जीरो। तो यही था 5 लाख के ड्यूज ही थे। अब उसके बाद हमने डिफॉल्ट लेस करना है। डिफॉल्ट क्या हुआ? डिफॉल्ट लेस करा शर्मा। शर्मा का डिफॉल्ट, शर्मा ने कितने पैसे देने थे? इसके पास थे 1200 शेयर्स और 10 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए इसने पे नहीं करे। फिर आता है वर्मा। ठीक है, ये आपको तभी याद रहेगा जब जब आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा हुआ होगा। अब देखिए वर्मा, वर्मा अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। वर्मा अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, राइट? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड कैटेगरी। जरा सेकंड कैटेगरी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी ने जितने मांगे थे उसको उतने ही शेयर्स दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसका अप्लाइड अलॉटेड सेम है। तो वर्मा ने 2,000 शेयर मांगे, उसको 2,000 शेयर मिले गए, तो अब वो 2,000 शेयर्स पे अपने ड्यूज देगा। 2,000 इंटू 10, दैट इज 20,000, 32,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4,68,000 रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो ये 3 वर्किंग नोट्स हो चुके हैं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम फोर्थ वर्किंग नोट का स्पेस छोड़ दो। फोर्थ वर्किंग नोट आप सबको पता होगा कौन सा है, कैपिटल रिजर्व निकालने वाला। ठीक है, तो फोर्थ वर्किंग नोट अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज, अब आप वर्किंग नोट्स को देखिए और जर्नल एंट्रीज करना शुरू कर दो। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आने की एंट्री होती है। कौन सा पैसा आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 शेयर्स पर 40 रुपीज, 32 लाख रुपीज हमें रिसीव हुए। ये हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 32 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स इंटू 40।
20 लाख रुपए तो कैपिटल में चले गए क्योंकि इतना ही हमने शेयर इशू करे हैं। कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट में डाला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर हम इसको कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। तो ये हमने डाला अलॉटमेंट में 4 लाख रुपए। अगर आपको याद हो तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिख देंगे, हमने वहां पे इसकी वर्किंग दिखाई हुई है। टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा हमने रिफंड कर दिया, कितना, 8 लाख रुपए हमने रिफंड कर दिया। ठीक है। थर्ड, उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, दैट वाज 50 रुपीज, 25 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 बताएगा हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कहता है, 20,56,000 रिसीव हुए हैं। तो 20,56,000 यहाँ पर हम अलॉटमेंट में दिखा देंगे रिसीव हुए हैं। ये वर्किंग नोट नंबर वर्किंग्स बनाने की एडवांटेज है, हमने जो पहले बनाई है, नहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिफ्थ एंट्री विल बी, अभी तक देखो फोर फीचर नहीं हुआ है, अभी तक हमने किसी के शेयर जब्त नहीं करे। अब हम फाइनल कॉल भी मंगाएंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अभी हमने 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए मंगाए, 5 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। और आई कितने, आई कितने, 4,68,000, 4,68,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4,68,000। ठीक है, कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद सेवन एंट्री विल बी फॉर फोर फीचर। ठीक है, अब फोर फीचर दो लोगों का करना है, एक है शर्मा, शर्मा का फोर फीचर है, शर्मा के पास 1200 शेयर्स थे, तो इसका फोर फीचर हम करेंगे। जब हम फोरफीट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, जो कैपिटल हमने क्रेडिट करी थी वो सारी डेबिट कर देंगे। अब इसकी कितनी कैपिटल हमने इसको क्रेडिट करके देखिए, 1200 इंटू 100। हमने इससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल सारे ड्यूज मंगवाए हैं, तो हमने इसको कैपिटल भी पूरी पूरी क्रेडिट करी है। अब जो पैसा इसने नहीं दिया वो उठा के कैंसिल कर दो। इसने दो कॉल्स नहीं दी, एक है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और दूसरी है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी। अब ये दोनों ही कहां मिलेंगे आपको, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 में। वर्किंग नोट नंबर 2, इसके शर्मा के 44,000 अलॉटमेंट पे नहीं आए, और 12,000 12,000 इसके फाइनल कॉल पे नहीं आए, तो 44 और 12,000, ये हम इसकी कैंसिल कर देंगे। 44,000 और 12,000, तो टोटल हो गया 56,000। 56,000, अब बाकी पैसा इसका हम फोरफिट कर देंगे, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा, 64,000। ठीक है, यहाँ पर शर्मा के शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए, अब हम वर्मा के शेयर्स फोरफिट करेंगे।
वर्मा के पास 2000 शेयर्स थे। अब इसके शेयर्स जब हम फोरफिट करेंगे तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स। इसको भी हम 100 रुपए की कैपिटल दे चुके हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। जितना पैसा मंगवाते हैं उतनी कैपिटल हम इनको क्रेडिट कर चुके होते हैं, तो वो हमने इनकी कैंसिल कर दी। अब इसने क्या पे नहीं करा, इसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कितना पैसा ने दिया था, 2000 इंटू 10, सिर्फ 20,000 इसके रह गए थे, 20,000 नहीं दिए थे इसने। तो 2 लाख में से इसने 20,000 पे नहीं करा, बाकी सारा पैसा इसका फोरफिट कर लिया टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। 1,80,000। ठीक है जी, तो हमने फोरफिचर कर दिया। अब क्या करना है, री इशू करना है। देखिए यहाँ पे री इशू का बहुत बड़ा टास्क है। री इशू करें अपने 2,500 शेयर्स, तो पहले री इशू कर लो, उसके बाद हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। 2,500 शेयर को हमने री इशू करा, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 2,500 शेयर्स इंटू किस रेट पे री इशू करा, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमने इशू करा 80 रुपए पर, फुली पेड। 80 रुपीज पर, तो ये कितना हो गया, 2 लाख। और कैपिटल हम दे रहे हैं 2.5 लाख, तो यहाँ नुकसान कितना हो गया, यहाँ नुकसान हुआ 50,000 का। इस नुकसान को हम कहाँ डेबिट करते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। दिस इज लॉस ऑन री इशू। ठीक है जी। अब लास्ट एंट्री रहेगी, दैट इज फॉर कैपिटल रिजर्व, कि हमें फायदा कितना हुआ। फोरफिटेड शेयर्स, जिसने इस क्वेश्चंस के अंदर फायदा निकालना सीख लिया उसको कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ लो कि ये फुल सच में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, और अगर ये कर लिया तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व हो जाएंगी। अब फायदा कैसे निकलता है ये तो आप सबको पता ही है, बताया हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 4 कह सकते हैं इसको। ये निकलता है फोरफिटेड अमाउंट, जितना पैसा आपने फोरफिट करा है, कि कौन से शेयर्स पे, री इशूड शेयर्स पे। री इशूड शेयर्स कितने, 2,500, 2,500 शेयर्स। उसमें से लेस कर दो लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू। ठीक है, ये भी कितने शेयर्स पे, 2,500 शेयर्स पे। बस 2,500 शेयर का फोरफिट अमाउंट निकाल लो। अब देखो टोटल शेयर्स हमने फोरफिट करे थे, शर्मा के 1,200 और वर्मा के 2,000। वर्मा के सारे री इशू हो गए। ठीक है, तो फोरफिटेड अमाउंट निकालें जरा। फोरफिटेड अमाउंट, वर्मा का फोरफिटेड अमाउंट कितना था, शर्मा और वर्मा दोनों का निकाल लेते हैं। इसका था 64,000 शर्मा का, और वर्मा का था 180। शर्मा का था 64,000 और वर्मा का था 1,80,000। तो हमने देखना है 2,000 शेयर्स इसके रीइशू हो गए हैं पूरे, तो इसका तो हम पूरा ही पैसा ले लेंगे। लेकिन शर्मा के 2,000 1,200 पूरे रीइशू नहीं हुए, शर्मा के कितने हुए हैं, सिर्फ 500 रीइशू हुए हैं। तो इसका जो हम पैसा निकालेंगे वो 500 शेयर का निकालने वाले हैं। इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट है। 500 डिवाइड बाई 1,200, क्लियर है। टोटल 2,500 शेयर इशू है, जिसमें से 2,000 वर्मा के हैं और बाकी 500 किसके हुए, शर्मा के हुए। तो इसके 500 शेयर्स का ही पैसा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12,560। फ्रैक्शन में आएगा आई थिंक, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। 64,000, 64,000 एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 64,000 था, फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए।
ये 1,20,000 माइनस 56,000, 64 ही आ रहा है, फ्रैक्शन में आएगा। तो ये आएगा कुछ 500 डिवाइड बाय 1200 इंटू 64,000, दिस विल बी 2,667। तो टोटल फोरफिट अमाउंट हो गया 180 और 2,667, 2,06,667। लॉस लेस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। लॉस कितना है हमारा? लॉस है हमारा 50,000, तो आंसर विल बी 1,56,667। दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट वीडियो